क्या आप जानते हैं चीन भारत को चारों ओर से घेर रहा है और वो भी कई दशकों से? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे चाइना की इस रणनीतिक चाल के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी निष्कर्ष और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला। ये चीन की एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा वो भारत को ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल व मिलिट्री रणनीति के तहत घेरने का काम करता है। इसके बारे में ज़्यादा बताऊं उससे पहले आपको इस सैन्य चाल के शुरू होने की घटना के बारे में बताता हूं। दरअसल हुआ यूं कि सन 1971 में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि वर्तमान बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वहां पाकिस्तान आर्मी द्वारा सरेआम लोगों को मारे जाने लगा और सैनिकों द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाने लगा, जिसके कारण वहां की आवाम ने भारत के पूर्वी इलाकों में घुसपैठ करनी शुरू कर दी। इससे शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और पूर्वी राज्य परेशान हो गए। तब भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की सैन्य सहायता करनी शुरू कर दी। इसके कारण पाकिस्तान चिढ़ गया और अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप मानते हुए भारत के खिलाफ भी जंग शुरू कर दी। भारत वर्तमान बांग्लादेश को इस कत्लेआम से आज़ादी दिलाना चाह रहा था, तो वहीं पाकिस्तान का अजीज मित्र देश चीन पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ था। भारत को लोगों की मदद करते देख चाइना ने भी पाकिस्तान के आग्रह पर युद्ध में उतरने की चेतावनी देनी शुरू कर दी। इससे हुआ ये कि पाकिस्तान खुद को और ताकतवर समझने लगा, लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने तर्कस से एक ऐसा तीर निकाला कि चीन व पाकिस्तान दोनों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि भारत ने चीन को वापस उसकी चेतावनी के प्रत्युत्तर में धमकी दी कि अगर चीन पाकिस्तान का साथ देने के लिए युद्ध में उतरने का प्रयास करता है तो भारत मलक्का जल संधि के रास्ते को ब्लॉक कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि मलक्का जल संधि क्या है और ये बीच में कैसे आ गई। मलक्का जल संधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ये लगभग 805 किलोमीटर लंबा एक जल मार्ग है, जहाँ से एशिया के प्रमुख देशों जापान, चाइना और कोरिया के लिए कच्चा तेल जाता है। तो इस कारण चीन युद्ध में नहीं उतरा और प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण पीछे हट गया, नहीं तो इस जल संधि के रास्ते से उसका कच्चे तेल सहित 80% व्यापार प्रभावित हो जाता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद चीन को ये महसूस हुआ कि भारत कभी भी ये रास्ता रोक सकता है और व्यापार को बाधित कर सकता है। इस कारण चाइना ने इसकी काट निकालनी शुरू कर दी और उसकी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि इसने गरीब देशों को मोहरा बनाकर कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वे कर्ज अदायगी में उनकी ज़मीनों को हड़पकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से अपने सैनिक ठिकाने बनाने लगा। चीन ने अपनी इस महत्वाकांक्षी रणनीति के तहत सबसे पहले वर्ष 2015 में अफ्रीका के एक छोटे से देश जिबूती में अपना पहला सैनिक अड्डा स्थापित किया और उसके बाद पाकिस्तान के ग्वादर बंदर का, श्रीलंका का हम्बन टोटा, म्यांमार का कोको द्वीप और बांग्लादेश का चिटगोंग बंदरगाह इत्यादि को अपने कब्जे में करता गया। इस तरह चीन ने भारत को रणनीतिक रूप से घेर लिया, जिससे कि युद्ध के समय वो भारत पर चारों ओर से हमला कर सके और उससे बचने का मौका न मिले। हालांकि भारत सरकार अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करते हुए इसके विरुद्ध नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति पर काम कर रही है, ताकि चीन ने जो चालें चली है उन्हें विफल किया जा सके।